दिल्ली, शहर जो हर सुबह भीड़ से भर जाता है, पर हर रात जैसे किसी और दुनिया में बदल जाता है। यहां हर दीवार के पीछे एक कहानी है, कुछ सुनाई देती हैं और कुछ बस महसूस होती हैं। उसी दिल्ली के दिल में बसी है अग्रसेन की बावली, एक ऐसी जगह जो दिन में ऐतिहासिक लगती है, पर रात में जिंदा हो उठती है। कहा जाता है बावली की सीढ़ियां सिर्फ नीचे नहीं जाती, ये तुम्हारे भीतर के डर तक पहुंच जाती हैं। लोग कहते हैं कि बावली का पानी कभी इतना काला होता था कि कोई उसमें झांकने की हिम्मत नहीं करता था, और जो करता था वो शायद वापस नहीं लौटता था। बावली का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि इसे राजा अग्रसेन ने बनवाया था, वो राजा जो शांति, समृद्धि और समानता के लिए जाने जाते थे। लेकिन जो जगह कभी जीवन देने के लिए बनाई गई थी, वही वक्त के साथ किसी अंधेरे का घर बन गई। कहते हैं जब सूखा पड़ता था तो लोग यहां पानी लेने आते थे, लेकिन धीरे धीरे ये जगह सिर्फ भटकती आत्माओं का ठिकाना बन गई। लोगों का मानना है कि अंग्रेजों के जमाने में कई लोग यहां आकर गायब हो जाते थे। आसपास के लोगों ने उस वक्त बावली को काली मौत की सीढ़ियां कहना शुरू कर दिया था। पानी धीरे धीरे काला होता गया, जैसे किसी ने उसमें जहर घोल दिया हो। जो कोई भी उस पानी में झांकता, उसे लगता कि नीचे से कोई उसे खींच रहा है, धीरे धीरे अपने साथ। पुराने दिल्ली के बुजुर्ग आज भी कहते हैं बावली का पानी कभी सिर्फ पानी नहीं था, वो तुम्हारे मन की गहराई पढ़ लेता था। अगर तुम्हारे अंदर डर है तो वो डर वहां जिंदा हो जाता है। अगर तुम्हारे अंदर अंधेरा है तो वो बावली तुम्हें निगल लेती है। दिन में जब सूरज सीढ़ियों पर पड़ता है तो ये जगह एक पुराना वास्तुकला का नमूना लगती है, पर जैसे ही सूरज डूबता है, हवा का तापमान अचानक गिर जाता है, पक्षी उड़ना बंद कर देते हैं और सीढ़ियों के नीचे से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। कई साल पहले एक छात्र रोहन शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। वो अपने दोस्तों के साथ इतिहास का प्रोजेक्ट बनाने आया था। दिन में उन्होंने कई फोटो खींची, बावली की दीवारों के नक्काशी को नोट किया, लेकिन शाम होते होते उसके दोस्तों ने जाना शुरू कर दिया। रोहन को लगा कि थोड़ी देर और रुकना चाहिए, उसे नीचे की मंजिल का वीडियो लेना था, और फिर वो अकेला रह गया। रोहन ने अपना कैमरा चालू किया और सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ आवाज बदल रही थी। ऊपर की दुनिया की आवाजें धीरे धीरे मिटती जा रही थीं। नीचे जाते जाते उसे ऐसा लगा जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे कोई दबाव बढ़ रहा हो। फिर उसने कैमरा नीचे की तरफ किया और जो उसने देखा वो किसी को समझ नहीं आया। वहां पानी नहीं था, पर उसकी स्क्रीन पर पानी की लहरें दिख रही थीं और उनमें कोई चेहरा झलक रहा था, बहुत हल्का पर साफ। वो चेहरा उसे घूर रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कैमरे में फिर वही लहर आई और एक फुसफुसाहट, नीचे आओ। अगले दिन रोहन कॉलेज नहीं पहुंचा। पुलिस ने बावली में सर्च किया, लेकिन उसका कैमरा मिला, वो भी टूटे हुए लेंस के साथ। उस वीडियो का आखिरी फ्रेम आज भी दिल्ली पुलिस की फाइल में है, एक चेहरा जो धीरे धीरे कैमरे के करीब आता है और फिर सब काला। कोई नहीं जानता वो कौन था। कुछ कहते हैं बावली का जल आत्मा है, कुछ कहते हैं वो बस हवा का भ्रम। पर जो लोग वहां गए हैं वो कहते हैं वहां कुछ है जो तुम्हें देखता है जब तुम अकेले होते हो। बावली की सीढ़ियां 108 हैं। हर सीढ़ी नीचे जाते जाते थोड़ी ठंडी होती जाती है। पुराने रिकॉर्ड्स में लिखा गया है कि जब ब्रिटिश ऑफिसर्स वहां से गुजरते थे तो उनके घोड़े अचानक रुक जाते थे, जैसे किसी ने लगाम पकड़ ली हो। कई रिपोर्ट्स में अनएक्सप्लेन्ड सुइसाइड्स का जिक्र मिलता है।
लोग नीचे जाते जाते अचानक उछलकर पानी में कूद जाते थे। कोई वजह नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक झटका। स्थानीय लोग कहते हैं कि बावली तुम्हें बुलाती है, पहले तुम्हें शांति देती है, फिर धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर खींच लेती है। रात को अगर कोई वहां अकेला जाए तो कदमों की आवाज बढ़ती जाती है, पहले एक, फिर दो, फिर कई, और जब तुम रुकते हो वो आवाज भी रुक जाती है। लेकिन अगर तुम पीछे मुड़ो तो ठंडी हवा सीने के आर पार निकल जाती है। कुछ पुरानी कहानियों में यह भी आता है कि बावली में नीली छाया दिखती है, कभी दीवार पर, कभी पानी में, और कभी किसी इंसान के पीछे। लोगों ने कोशिश की इसे रिकॉर्ड करने की, पर कैमरे फेल हो गए। माइक्रोफोन से सिर्फ स्टैटिक नॉइज आई। दिल्ली के पुराने गार्ड राम सेवक, जो ASI के लिए काम करते थे, उन्होंने बताया था कि कई बार रात में जब वो गश्त लगाते थे तो बावली के बीचों बीच से हंसी की आवाज आती थी, कभी बच्चे की, कभी औरत की, कभी किसी बूढ़े की। उन्होंने कई बार कोशिश की उस आवाज तक पहुंचने की, पर हर बार जब वो नीचे पहुंचे आवाज बंद हो जाती और ऊपर से ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे सीढ़ियां उतर रहा हो। उन्होंने एक बार कहा था, बावली जिंदा है बेटा, बस वो किसी को नहीं दिखती। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी यहां रात बिताने की कोशिश की, पर कोई भी पूरी रात नहीं रह सका। थर्मल कैमरों ने अचानक तापमान में गिरावट दिखाई गई। साउंड रिकॉर्डर्स ने अनएक्सप्लेनेड विस्पर्स कैप्चर किए। एक रिसर्चर ने तो कहा था, ऐसा लगता है जैसे यहां हवा भी किसी की अनुमति लेकर चलती है। दिल्ली की भीड़ में हर कोई बावली को एक टूरिस्ट स्पॉट मानता है, पर जिनकी नजरें थोड़ी गहरी हैं, वो जानते हैं यहां सिर्फ अतीत की इमारत नहीं, अतीत खुद मौजूद है, और वो आज भी सांस ले रहा है। रात के वक्त अगर कोई वहां से गुजरे तो उसे ऐसा लगता है जैसे हवा गीली हो गई हो, जैसे किसी ने पानी में से होकर सांस ली हो। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा है कि बावली के पास मोबाइल सिग्नल खुद ब खुद गायब हो जाता है, और जैसे ही कोई टॉर्च जलाता है उसके पीछे दीवार पर परछाई हिलती है, पर उस दिशा में कोई नहीं होता। एक फोटोग्राफर अनिरुद्ध ने 2017 में बताया था कि उसने बावली के नीचे रात में फोटो खींची, और उस फोटो में एक औरत की आकृति थी, बाल खुले, चेहरा पानी की ओर। जब उसने दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। वो फोटो आज भी ऑनलाइन फोरम में मौजूद है, पर कई बार हट चुकी है, क्योंकि कहते हैं जिसे वो फोटो देर तक देखे वो नींद में बावली का सपना देखता है, सीढ़ियों पर गिरता हुआ बार बार। कहा जाता है बावली का पानी सूख चुका है, पर उसका असर आज भी हवा में तैरता है। जो कोई भी वहां ज्यादा देर खड़ा रहता है वो एक पल के लिए महसूस करता है कि जमीन नीचे से धड़क रही है, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो बावली का, या शायद तुम्हारा। रात का समय, दिल्ली की गलियां सुनसान, सिर्फ दूर कहीं ट्रैफिक की धीमी आवाज। बावली के पास की हवा ठंडी और भारी थी। लोग कहते हैं कि जैसे ही तुम सीढ़ियों के पास आते हो हवा बदल जाती है, हल्की सरसराहट, पैरों के नीचे की गूंज, और एक अजीब सी ठंडक जो शरीर के भीतर उतरती है। 2014 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने बावली पर रिसर्च करने की कोशिश की। EMF डिटेक्टर्स, थर्मल कैमरास, वॉइस रिकॉर्डर्स लेकर टीम रात को वहां उतरी। पहले कुछ समय सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही टीम 40वीं सीढ़ी तक पहुंची, EMF मीटर अचानक स्पाइक कर गया, 0.2 से बढ़कर 8.9 मिलीग्रेव। कोई इलेक्ट्रॉनिक स्रोत वहां नहीं था। नीचे की दीवारें अचानक और ठंडी महसूस होने लगीं। थर्मल स्कैन ने रिवील किया कि बीच की मंजिल पर एक कोल्ड स्पॉट है, 6 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से कम। रिकॉर्डर चालू हुआ। एक सवाल पूछा गया, इज एनीवन हियर विद अस? सन्नाटा, फिर फेंट, ब्रोकन आवाज, हाँ
छोटी सी आवाज, लेकिन हर टीम मेंबर के बाल खड़े हो गए। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए फुटस्टेप्स सुनाई दी। सबने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन हर बार जो कदम आवाज कर रहे थे वो कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिए। कुछ भी विजिबल नहीं था, पर कैमरे और रिकॉर्डर्स ने सब कैप्चर कर लिया। एक जर्नलिस्ट, नेहा शर्मा, 2018 में वहां शूट कर रही थी। वो बताती है कि रात को वहां हवा बदल जाती थी और उसके शब्दों का प्लेबैक सुनकर वह डर गई। रिकॉर्डर में साफ साफ एक फुसफुसाहट रिकॉर्ड हुई। पीछे मुड़ो नहीं, उसने कहा। मैंने कभी इतनी डरावनी खामोशी नहीं सुनी। वीडियो अपलोड किया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में यूट्यूब ने इसे रिमूव कर दिया। 2019 में एक वायरल रेडिट पोस्ट आई थी। एक अननोन यूजर ने मिडनाइट सीसीटीवी फुटेज शेयर की। 11:58 पर आदमी गेट पार करता है, टॉर्च लेकर अंदर जाता है। 12:17 रात के समय पर वह 40वीं सीढ़ी पर दिखता है। फिर सडन डिसअपीयरेंस, टॉर्च गायब, आदमी गायब। नेक्स्ट मॉर्निंग कोई ट्रेस नहीं। एएसआई गार्ड्स आज भी कहते हैं कि रात में बावली के भीतर से फुटस्टेप्स और लो विस्पर्स आती हैं। कई लोग फेंट हो जाते हैं। एक ड्रंक पर्सन रात को अंदर गया, सुबह मिला, रिपीट कर रहा था। नीचे खड़े थे, मुझे देख रहे थे, आईज वाइड ओपन, प्यूपिल्स डायलेटेड, जैसे उसने कुछ देखा हो जो इंसान नहीं था। 1984 में रजत सिंह के साथ एक स्टूडेंट इंसिडेंट भी हुआ। ग्रुप से अलग होकर नीचे गया। कहते हैं उसने पानी की तरफ देखा और किसी ने उसे खींच लिया। ग्रुप नीचे भागा, रजत गायब। 3 दिन बाद डेड बॉडी मिली। पानी की गहराई बहुत कम होने के बावजूद ड्राउनिंग कॉज नहीं बताया गया। लोकल बिलीफ्स के अनुसार बावली की सीढ़ियां गिनती बदलती हैं। ऊपर से नीचे जाने पर और नीचे से ऊपर जाने पर अलग गिनती। ऑप्टिकल इल्यूजन या एनर्जी इंटरफेरेंस कोई नहीं जानता। 2015 में डॉक्यूमेंट्री क्रू ने रात को शूट किया। साउंड माइक में हमेशा थर्ड विस्पर रिकॉर्ड हुआ। 3 लोगों के बोलने पर चौथी आवाज किसी की नहीं। प्लेबैक में आवाज, मुझे देखो। नाइट के दौरान जो भी कैमरा, रिकॉर्डर या थर्मल सेंसर लिए गए, वो लगातार एनोमलस रीडिंग्स दे रहे थे। वो कोल्ड स्पॉट, ईएमएफ स्पाइक और अनएक्सप्लेन्ड फुटस्टेप्स सब प्रूफ बन गए कि यहां कुछ है। साइंस सिर्फ सिम्टम्स दिखा सकता है, रीजन नहीं। 2019 में फोटोग्राफर हाश वर्मा डे टाइम शूट कर रहा था, लेकिन एडिटिंग में फोटो में देखा गया पीछे कोई खड़ा है। ब्लैक क्लॉथ्स, झुका हुआ फेस, खाली स्टारिंग आईज। झूम की आईज में कोई रिफ्लेक्शन नहीं, बस काली खाली आंखें जो सीधे लेंस में देख रही थीं। लोकल लोगों के अनुसार कभी तांत्रिक रिचुअल्स भी यहां हुए। दीवारों और सीढ़ियों पर त्रिकोण, गोल शेप्स, सिंबल्स। कुछ इरोजन कहा गया, लेकिन लोकल मानते हैं कि ये शक्ति के चिन्ह हैं। 2022 में यूट्यूबर राघव सिन्हा ने सीरीज हॉन्टेड नाइट्स ऑफ दिल्ली बनाई। डे टाइम में सब ठीक, रात में एडिटिंग में फेंट हम सुनाई दी, मोनोटोन में फुसफुसाहट। आजा आजा वीडियो वायरल हुआ, फिर रिमूव। राघव अपलोड करना बंद कर दिया। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जोन बनती है, हेलुसिनेशन और एंजाइटी पैदा होती है। पार जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो जानते हैं कैमरा ने जो कैप्चर किया वो हेलुसिनेशन नहीं था। गार्ड कहते हैं सुबह आती है तो सीढ़ियां गीली, पर रात में बारिश नहीं होती। कहते हैं शायद कोई अब भी नीचे रहता है। वहां पानी नहीं है, पर हवा में अभी भी उसका असर महसूस होता है। जो कोई देर तक खड़ा रहता है महसूस करता है जमीन धड़क रही है। शायद बावली का, या शायद खुद का डर। दिल्ली की रात अपने आप में एक अलग तरह की खामोशी लिए होती है। सड़कों पर आवाजें कम, हवा में ठंडक ज्यादा। बावली के पास की गलियां सुनसान,
लेकिन सीढ़ियों के नीचे की हवा भारी और दबाव वाली। कुछ कहते हैं कि जैसे ही कदम नीचे उतरते हैं, हवा बदल जाती है हल्की सरसराहट, पैरों के नीचे गूंज और एक ठंडक जो हृदय तक उतरती है। 2022 में राघव सिन्हा ने वीडियो के बाद वहां और रिसर्च करने का निर्णय लिया। दिन में सब सामान्य था, पर रात के पहले घंटे में ईएमएफ मीटर्स और थर्मल कैमरास एबनॉर्मल रीडिंग्स दे रहे थे। कोल्ड स्पॉट 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, फुटस्टेप्स रिपीट हो रहे थे और एक फेंट विस्पर हर बार रिपीट होती थी। उस विस्पर में अलग अलग स्वर थे, कभी महिला, कभी पुरुष, कभी बच्चे की। कहते हैं जो भी वहां खड़ा होता है उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया जाता है और हवाओं में वो एको बनकर लौटता है। कुछ लोकल रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि बावली की दीवारों पर शैडोज शिफ्ट करते हैं। डे लाइट में कुछ नहीं, पर नाइट विजन या टॉर्च लाइट में दीवार पर ह्यूमन लाइक सिलुएट्स दिखाई देते हैं। 2019 में फोटोग्राफर हाश वर्मा ने नाइट शूट किया और एडिटिंग में देखा शैडो धीरे धीरे स्टेयरकेस पर डिसेंड करता है, पर कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं। फुटस्टेप्स रिकॉर्ड हुए, पर कोई दिखाई नहीं दिया। दिल्ली पुलिस फाइल में एक शॉकिंग एंट्री है। 2015 में एक टूरिस्ट ग्रुप इनसाइड गया। रात 12 बजे तक सब सेफ थे, पर जैसे ही ग्रुप 40वीं सीढ़ी पर पहुंचा, एक मेंबर अमित अचानक गायब हो गया। सर्च किया गया, टॉर्च की लाइट नीचे भी पहुंची, लेकिन कोई ट्रेस नहीं। ग्रुप रात को पूरी तरह फ्राइटन होकर बाहर आया। पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन की, पर कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं मिली। केवल सीसीटीवी में दिखा अमित धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, शैडो के साथ मर्ज। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जोन हेलुसिनेशन पैदा करती है। पार जो फुटेज कैप्चर हुआ वह सिर्फ हेलुसिनेशन नहीं था। कैमरा और रिकॉर्डर्स ने कई अलग अलग सिग्नल्स और शैडोज रिकॉर्ड किए। हाश वर्मा और राघव सिन्हा ने कई बार फुटेज रिव्यू किया। हर बार कुछ नया दिखाई देता, फेसेस, शैडोज और फेंट विस्पर्स। लोक फोकलोर के अनुसार बावली की सीढ़ियां 108 हैं, लेकिन नाइट में स्टेप्स काउंट बदलते दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ऊपर से नीचे उतरते समय कदम ज्यादा लगते हैं, नीचे से ऊपर जाते समय कम। एक इल्यूजन या एनर्जी एनोमली, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। बावली का पानी सूख चुका है, लेकिन हवा, शैडोज और विस्पर्स अभी भी मौजूद हैं। जो कोई देर तक वहां खड़ा रहता है वो महसूस करता है कि जमीन नीचे से हिल रही है और सीढ़ियां धीरे धीरे अपने प्रेजेंस को महसूस कराती हैं। दिल्ली पुलिस और एएसआई दोनों एक्नॉलेज करते हैं कि नाइट में बावली अनसेफ है। सेवरल मिसिंग पर्सन्स और अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। रियल फुटेज, वॉइस रिकॉर्डिंग्स और आई विटनेस अकाउंट्स कंफर्म करते हैं कि यहां कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। बावली की खामोशी अब भी बोलती है। एवरी एको, एवरी शैडो, एवरी कोल्ड स्पॉट सिर्फ वार्निंग नहीं, बल्कि एक्नॉलेजमेंट है। जो भी अंदर जाता है वो महसूस करता है ये जगह सिर्फ देखने और सुनने की नहीं, महसूस करने की है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।